हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और मैं भी सही हूँ। अब मेरी तबीयत भी काफ़ी हद तक सही हो चुकी है, जैसा कि आप लोग आवाज़ से ही समझ रहे होंगे। तो जब से मेरी तबीयत सही हो गई तो मैं फिर से मॉर्निंग में सुबह उठ के स्टडी करने लगी हूँ। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सुबह मेरी लगभग 3:30 बजे हुई थी। और वीडियो बनाने में मतलब गई तो फ्रेश अप हुई, उसके बाद में मैं अपना पढ़ाई के लिए बैठ गई। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं तो अपना कुछ सब्जेक्ट की 5-6 सब्जेक्ट की LT ग्रेड के एग्ज़ाम हो चुका है। और बाद बाकी सब्जेक्ट जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब जनवरी में होंगे। तो अब जो भी सब्जेक्ट बच गए हैं वो जनवरी में होंगे, तो उसके लिए अब तैयारी अपनी करना शुरू कर दी। बस कर तो रहे ही होंगे सभी लोग। मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए यही है कि सबसे पहले तो मतलब ये है कि जो भी टाइम निकाल रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करें, अच्छे से पढ़ाई करें हम लोग। और क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है पढ़ने के लिए। और इसकी क्या स्ट्रेटजी? सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि बस हम लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्योंकि अब जो भी पढ़ना रहा हुआ होगा तो वो तो पढ़ चुके होंगे। मेरा तो हालांकि काफ़ी डिस्टरबेंस हो गया, क्योंकि उधर EMRS का एग्ज़ाम लगा हुआ था तो 1 हफ़्ता उसमें दे दिए। फिर उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब उस समय भी थी और फिर बाद में सही हो नहीं हो रही थी। तो 10-15 दिन मेरे उसी में निकल गए। तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब जितना भी समय है तो अपना उसी में लगूँ। तो मैं बस सुबह उठ के अपना रिवीजन कर रही थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपना बताया था कि मॉर्निंग में मैं रिवीजन करती हूँ, अपना पढ़ रही थी। और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। फ़ोन से भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ और प्लस यूथ कंपटीशन की मैं बुक लेके आई हूँ अपने सब्जेक्ट की। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो उससे भी मैं पढ़ रही हूँ अपना। और GK GS के लिए मैंने आप लोगों को बताया ही था, प्रमोद पाल सर जो GIC लेक्चरर करके यूट्यूब चैनल है, वो PYQ अच्छे करा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ भी रहे हैं। उन्हीं से काफ़ी क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नए आ रहे हैं, नहीं तो PYQ से काफ़ी क्वेश्चन ले रहे हैं। तो GS के लिए इतना परेशान नहीं, बस PYQ कर लीजिए। अगर उनका नहीं करना है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ही GK GS भी है, उसी से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। यूथ में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और PYQ भी दिए गए हैं। ऑनलाइन मंगाना चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और ऑफ़लाइन लेना चाहें तो ऑफ़लाइन, दोनों तरीके से यूथ की बुक मिल रही है, आप लोग ले सकते हैं। और मेरी तो अब यही स्ट्रेटजी रहने वाली है कि मैं बस अपना प्रैक्टिस करूँगी और जो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे उनको जाके दोबारा देखूँगी कि हाँ मेरी कहाँ गलती हो रही है और नोट्स में मैंने क्या लिखा था। तो वो चीज़ें फिर दिमाग में फिर दोबारा गलती नहीं होती उन क्वेश्चन की। और देखिए कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो गलत हुए हैं तो इसका मतलब वो नहीं आ रहे हैं, हमें वो टॉपिक नहीं आ रहा है या वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो उसको हम पलट के देखेंगे तो अपने आप दोबारा फिर नहीं गलती होगी उस चीज़ को लेके। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेरा तो यही सजेशन है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगर करेंगे, कोर्स नहीं हुआ है नहीं सी बात, लेकिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप कोर्स भी कवर होता चलेगा। और GS के लिए मैंने बता ही दिया है कि GS के लिए PYQ ही बस पढ़िए। और इतना लेंदी कोर्स है GK GS का, तो जिसको पूरा कवर करना इतना ईजी नहीं है कि लूसेंट से पढ़ के कवर कर लो। पहले मुझे भी लग रहा था कि लूसेंट से पढ़ेंगे ये करेंगे, लेकिन नहीं। अब ये कुछ एग्ज़ाम हुए भी हैं, उनमें काफ़ी PYQ देखा कि PYQ क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं।
बता रहे हैं सभी लोग 15-20 क्वेश्चन पीवाईक्यू के आ रहे हैं। तो 15-20 नहीं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर पीवाईक्यू से हमारे सही हो गए, क्योंकि बताने कोचिंग वाले बता रहे हैं तो अब सारे क्वेश्चन हमको ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाएंगे। लेकिन हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर हमारे जीके में सही हो गए और बाद बाकी सब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा संभल गया तो सिलेक्शन इतना कठिन भी नहीं है, होने के चांस हैं। तो कोई भी अपना धैर्य मत खोइए और लास्ट समय में जो अभी से तैयारी में लग जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे उनके भी होने के चांस हैं। बस ये है कि गलत क्वेश्चन पे टिक नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। माइनस मार्किंग में आप लोग जानते ही हैं कि नंबर 1/3 की माइनस मार्किंग है, नंबर कट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, कैसा लगता है मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। और चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।